तो दोस्तों आज का प्रश्न है। समीकरण दे रखी है। समीकरण दे रखे 3x प्लस के 2y इक्वल टू दे रखे 6 और y बराबर दे रखा है 0। इसका हल क्या होगा? हल होगा, क्या दिया है, क्या दिया है? 3x प्लस के 2y इक्वल टू क्या है 6, ठीक है। और y बराबर दिया है हमने 0। तो y बराबर 0 रख के y की x की वैल्यू निकाल लो। देखो 3x प्लस के रख दो y का मान रखने पर, तो 3x प्लस के 2 इंटू 0 इक्वल टू क्या है 6, ठीक है। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगी 6, क्योंकि 2 इंटू 0 तो 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगी 2। तो y बराबर तो 0 है और x इक्वल टू क्या आ गई 2, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो समीकरण दे रखे हैं। एक दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक दे रखे है x माइनस का वाई इक्वल टू 4। इससे x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। प्रतिच्छेद बिंदु से x की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? चलते हैं प्रश्न की तरफ। क्या प्रश्न दिया है? क्या दिया है? x प्लस के वाई इसका टू दिया है 10। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है। दूसरी समीकरण क्या है? x माइनस के वाई इक्वल टू क्या है 4। इसे समीकरण दो मान लो, ठीक है। अब देखो, हमें ऊपर और नीचे सेम करना होता है। देखो ऊपर भी x है और नीचे भी x है। नीचे भी, ऊपर भी y है और नीचे भी y है, ठीक है। अब इनके चिन्ह विपरीत करने हैं। चिन्ह विपरीत कैसे करने हैं? ऊपर प्लस है नीचे भी प्लस है। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, ठीक है। तो या तो हम y की वैल्यू निकाल लो स्टार्टिंग में, या x की वैल्यू निकाल लो। तो अगर हम इसे लिख दे हैं, अगर हम जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या होगा, चिन्ह जैसे हैं ऐसे की ऐसी रह जाएंगे, ठीक है। तो इस y से ये y क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा? y x और x क्या हो गए, 2x हो गए, ठीक है। इसकल टू 10 + 4 क्या हो गए 14, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 14/2 इक्वल टू 7, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक है। और x की वैल्यू तो 7 आ गई, और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? लिख दो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख सकते हो चाहे सेकंड में रख सकते हो। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है समीकरण, x प्लस के वाई इजकल टू क्या है 10 है। तो रखो x इजकल टू क्या रखना 7, प्लस के वाई इजकल टू क्या है 10 है। तो y इजकल टू हो जाएगा 10 माइनस के 7। तो y इजकल टू क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू तो 7 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई 3। दोस्तों अगला प्रश्न है अलग तरीके का। रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं 2x प्लस के 3y इक्वल टू 18, x माइनस के 2y इक्वल टू दे रखा है 2। इसका हल करना है, यानी x और y के मान ज्ञात करने हैं। कैसे करते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु से। क्या दिया है? 2x प्लस के 3y इक्वल टू क्या है 18, समीकरण फर्स्ट। और क्या दिया है x माइनस के 2y इक्वल टू दे रखी है 2 इक्वल टू, ये क्या होगी समीकरण सेकंड, ठीक है। पहले में क्या, पहले में तो x और y के मान सेम है, ठीक है। हमने जोड़ा घटाया आंसर कर दिया। अब इसमें क्या है, ऊपर 2x है नीचे x है, ऊपर 3y है और नीचे 2y है, ठीक है। तो या तो ऊपरला सेम कर लो या है नीचला सेम कर लो, कोई सी समीकरण को सेम कर लो, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं समीकरण दो में 2 से गुणा करने पर
अगर समीकरण दो में 2 से गुना करेंगे तो ए फर्स्ट क्या है 2x प्लस के 3y इक्वल टू क्या है 18। ठीक है, ये क्या है समीकरण हमारी फर्स्ट है। और दो में क्या करना, समीकरण दो में क्या करनी, 2 से गुना, तो 2x होगी माइनस के 4y होगी इक्वल टू क्या है, ये होगी 4। ठीक है, ये समीकरण हमारी क्या ही 2 ही। ठीक है, इसको हम थर्ड व फोर्थ भी बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड और फोर्थ भी बना सकते हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो बन गई, अब थर्ड और फोर्थ बन गई। ठीक है, अब देखो यहाँ 2x होगा, ऊपर भी 2x होगा, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो चिन्ह दोनों के सेम है, तो अब हम लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो गए, क्या बचा 4 और 3 क्या हो गए 7y इक्वल टू 18 में से 4 जाएंगे तो 14, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 14/7, क्या आ गया y इक्वल टू 2। ठीक है, y इक्वल टू 2 आ गई। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है 2x प्लस के 3y इक्वल टू क्या है 18, y इक्वल टू क्या रखना 2, 3 × 2 इक्वल टू 18, तो 2x प्लस के 6 इक्वल टू 18। ठीक है, तो अब क्या निकल जाएगा 2x इसका टू 18 माइनस के 6, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 2x इसका टू क्या आ जाएगा 12, x इसका टू क्या आ जाएगी 12/2, तो x इसका टू क्या आ जाएगी 6। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 है, और y की वैल्यू क्या आ गई